ऐसी जगह जहाँ पे बम्बई के बॉलीवुड सितारे भी जाने से डरते, एक ऐसी खौफनाक जगह, एक ऐसी भूतिया जगह, एक ऐसा बड़ा माइल्स था ना कि उसमें जाने के लिए बॉलीवुड वाले खुद कतराते थे, डरते थे कि हम लोग वहाँ शूटिंग नहीं करेंगे। वैसी एक दर्दनाक कहानी ले आया हूँ दोस्तों। आज आपके सामने एक हॉन्टेड कहानी ले आओ। वो कहानी पूरी की पूरी बॉलीवुड यानी कि बम्बई में बॉलीवुड स्टार है उनके रिलेटेड कहानी ले आया हो भाई। कहानी मतलब समझो आप लोग, बहुत साल पुरानी कहानी है, लेकिन वो कहानी आज भी इतनी ताज़ी है कि कोई बॉलीवुड वाला या फिर कोई भी सितारा वह जगह पे जाने की हिम्मत नहीं करता है। कहानी की शुरुआत करूँ उससे पहले रोज़ की तरह अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो ताकि आप भी अपनी कोई भी हॉन्टेड, पैरानॉर्मल या मिस्ट्रीज या फिर कोई भी ऐसी सच्ची घटना की कहानी आप मुझे अपनी इसी इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट भेज सकते हो, जो कि मैं पूरी दुनिया को सुना सकूं। चलिए भाई आज की कहानी की शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम। बम्बई एक ऐसी जगह है जहाँ पे लाखों सितारे काम करते हैं। एक फिल्म इंडस्ट्री बोल सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री का बैकबोन ही बम्बई है। लाखों लोगों के सपने होते हैं कि हम भी बम्बई जाएंगे, हम भी बॉलीवुड ज्वाइन करेंगे, एक्टर बनेंगे। आपके होते हैं कि नहीं, कमेंट में आके जरूर बताना। बम्बई जो जाता है ना वो वहां का बन जाता है कि बम्बई से जो है बम्बई चला गया लौट के आता ही नहीं है। बम्बई की यादें उसे आने ही नहीं देती। बम्बई की लाइफस्टाइल, बम्बई की कुछ मशहूर जगह है जैसे मरीन ड्राइव हो गया, बहुत सारी ऐसी जगह है ना जो लोगों को बहुत मन पसंद हो चुकी है एकदम से कि हम लोग बम्बई घूमने जाएंगे। लेकिन बम्बई में कुछ ऐसी जगह भी है चाहे नाम सुनते लोगों की रूह कांप उठती है। लोग मन ही मन ये सोचते हैं कि हम लोग इस जगह पे तो कभी ही नहीं जाएंगे। मन ही मन तो क्या, कभी जाते भी नहीं, हिम्मत भी नहीं करती है। और वो आम इंसान की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी बॉलीवुड वाला भी होगा ना वो भी यही सोचेगा कि इस जगह पे कभी शूटिंग करने का मौका नहीं मिले। मैं ऐसे प्रोजेक्ट को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा कि मुझे इस जगह पे शूटिंग करने का कभी मौका मिले। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बम्बई की एक ऐसी हॉन्टेड जगह की जिसका नाम है मुकेश मिल्स। आज से बहुत साल, कम से कम 118-100 साल पहले की ये बात है। मुकेश मिल्स एक ऐसी जगह थी ना, एक बिजनेसमैन की ऐसी जगह थी ना जो लाखों करोड़ों रुपए कमा के दे रही थी ओनर को। मुकेश मिल्स को जिसने ही बनाया था ना उस तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी इस जगह को लोग शूटिंग के लिए यूज करेंगे। लेकिन वो भी काम नहीं आती, शूटिंग के लिए कोई नहीं लेता है। एक ऐसी दर्द भरी कहानी। तो आपने बिल्कुल सही सुना, मुकेश मिल्स। मुकेश मिल्स बहुत ही मशहूर थी। एक टाइम पे लाखों लोग वहां पे काम करते थे, लाखों लोगों के घर भी चलते थे। 1852 की बात कर रहा हूँ। 1852 में लाखों की संख्या में वहां लोग काम करते थे क्योंकि भाई नया नया खुला था मुकेश मिल्स और बहुत अच्छा चलता था। लाखों की जो तैनात में कपड़े बनते थे, क्लॉथ बोलते थे हम लोग, क्लॉथ वो बनता था। लेकिन एक ऐसी रात आई, एक ऐसा टाइम आया ना कि वो राख बन के रह गई। दरअसल 1852 में बनी हुई मुकेश माइल्स 118 साल बाद यानी कि 1970 में फिर से शुरू किया गया क्योंकि एक टाइम ऐसा आया था ना बीच में कि शॉर्ट सर्किट की वजह से सब कुछ जल के राख हो चुका था, कुछ नहीं बचा था। लाखों लोगों की जान चली गई थी, चलती फलती फैक्ट्री एकदम से रुक गई थी। तो 1970 यानी कि 1970 में वापस से कंपनी शुरू की गई कि इस बार हम लोग अच्छे से सब कुछ मैनेज करेंगे, लेकिन मुकेश मिल्स का नाम नहीं डूबने देंगे। लेकिन ठीक 118 साल बाद भी ऐसा ही हादसा हुआ। कंपनी तो शुरू कर दी, फैक्ट्री तो शुरू कर दी, मिल्स तो शुरू कर दी, पर वही बात, शॉर्ट सर्किट होता है और सब कुछ जल के राख हो जाता है। कोई आदमी वह जिंदा नहीं बचता है। सारे के वर्कर, सारे के सारे जितने भी लोग थे ना सब कुछ मर के राख हो जाते। 1970 के बाद वापस से ये मिल्स चालू ही नहीं किया, खंडर बन के रह चुका था। वापस से हिम्मत ही नहीं की वो जो भी उसकी देखभाल करता था कि मिल्स वापस से चालू करूं क्योंकि दो बार शॉर्ट सर्किट हो चुका है। और शॉर्ट सर्किट भी वैसा ही होता था जब पहली बार हुआ था 1852 के आसपास जैसा हुआ था ना, वैसा ही शॉर्ट सर्किट 1970 यानी कि 118 साल बाद हुआ और वैसे ही उतनी संख्या में लोग मर गए। ये एकदम समझना नामुमकिन था कि ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। और 1984 आते आते मुकेश मिल्स का नाम इतना फेमस हो गया था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री तक पहुंच चुका था। हॉन्टेड फिल्म की शूटिंग भी वहां की जाती थी, बड़ी बड़ी फिल्म वहां पे शूट की जाती थी, बड़े बड़े प्रोड्यूसर वहां जाते थे। वैसे ही 1984 में एक हॉन्टेड फिल्म की शूटिंग हो रही थी। आर्टिस्ट, मेकअप मैन, बिहाइंड द सीन्स यानी कि बिहाइंड द कैमरा मैन जो होते ना वो लोग सब हाजिर थे। दोपहर का वक्त था, एक लड़की वहां पे काम कर रही थी जो मेकअप गर्ल बोल सकते। वो अचानक से कुछ ऐसी हरकतें करती है
है जो पूरी तरह से ये दर्शाती है कि ये पोजेस हो चुकी थी। एकदम मर्द की आवाज़ से बोल रही थी कि चले जाए यहाँ से, ये हमारा इलाका है, चले जाओ यहाँ से, ये हमारा इलाका है। ऐसे बातें करी जा रही थी और जितना भी सारा सामान पड़ा हुआ था सब कुछ फेंकने लगी। और उसमें एक ऐसी शक्ति आ गई थी ना, जैसा मानो 100-200 लोगों की शक्ति आ गई हो। प्रोड्यूसर भी बहुत टेंशन में आ गए, कैमरा मैन भी बहुत टेंशन में आ गए। जैसे तैसे करके उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी चला, ऐसा नहीं कि ट्रीटमेंट नहीं किया, बड़े से बड़े हॉस्पिटल उसका ट्रीटमेंट चला, दिमाग का ट्रीटमेंट चला, बॉडी का ट्रीटमेंट चला, 2 से 3 महीने तक ट्रीटमेंट चला। लेकिन तीसरे महीने 2 महीने ट्रीटमेंट चला और तीसरे महीने उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि वह कुछ शक्तियां थी, कुछ तो ऐसी मतलब नेगेटिव एनर्जी थी जो ये मेकअप गर्ल को पोजेस कर दी थी। तब से 1984 के बाद उसको पूरी तरह से ये तो घोषित कर दिया, स्टैम्प लग गया था कि मुकेश मिल्स मतलब हॉन्टेड जगह, वहां पे अब से कोई शूटिंग के लिए नहीं जाएगा। उसमें स्टैम्प भी मार दिया था कि अब से हम लोग शूटिंग के लिए भी वहां नहीं जाएंगे। पता नहीं भी क्या एनर्जी है हमारे अच्छे एक्ट्रेस बड़े बड़े हीरोइन के साथ कुछ हो जाता तो क्या होता, क्योंकि ये तो मेकअप गर्ल थी जो मतलब बोल सकते हैं कि मतलब मेकअप गर्ल की कुछ गलतियां हो सकती है, नहीं हो सकती है, उसने कुछ ऐसी चीज़ कर दी होगी कि वहाँ पे कुछ शक्तियों को बुरा लगा हो। ऐसा भी हो सकता है भाई, ऐसी बात नहीं है कि ऐसी पोजेस हो गई, उसने भी कुछ गलती की होगी इसलिए पोजेस हो गई ना, उसकी भी कुछ गलती होगी। सब बातें मन में चल ही रही थी। उस दौरान ही ये घोषित कर दिया था कि अब से हम लोग मुकेश मिल्स में शूटिंग करने जाएंगे ही नहीं भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत सारी हॉन्टेड जगह है, हम लोग कोई और जगह चले जाएंगे जहाँ मतलब इतना खतरा ना हो, क्योंकि हॉन्टेड जगह पे खतरा तो होता ही है, लेकिन इतना खतरा ना हो। क्योंकि ऐसे भी वो मुकेश मिल्स जहाँ पे है ना, एकदम सुनसान जगह पे, एकदम सुनसान, मान लो चिड़िया उड़ने की भी आवाज़ नहीं आती है, इतना सुनसान है। लेकिन बात आती है सन 2015 की, अभी और 15 से 20 साल कट गए वो बात को, 1984 को। 2015 में बादलपुर करके एक फिल्म आई थी, आपने देखी है कि नहीं मालूम नहीं मुझे, मैंने देखी है। बादलपुर करके एक फिल्म आई थी 2015 में, जब ये एक्ट्रेस यामी गौतम करके एक्ट्रेस थी, यामी गौतम, वो भी वहाँ पे शूटिंग करने गई थी। उसके साथ भी सेम चीज़ होती है, उसको भी नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है। उसको ऐसा लगता है कि उसके आसपास कोई बैठा है, वो उसने खुद बताया है कि उसके आसपास कोई बैठता है, उसके कान में भी कोई घुसर पुसर करता है, या फिर ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही थी ना कि यामी गौतम खुद बोल रही है इंटरव्यू में कि उसके साथ भी कुछ ऐसी हॉन्टेड चीज़ें वहाँ हुई हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है कि ये डायरेक्ट दर्शाती है कि पैरानॉर्मल या फिर हॉन्टेड चीज़ें के रिलेटेड ही है। लेकिन जैसे तैसे करके वहाँ पे उन लोग शूटिंग किए और अपने स्थान पे वापस सेफली पहुँच गए। उनके टीम के साथ भी कुछ नहीं हुआ और एक्ट्रेस के साथ भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने एक्ट्रेस ने खुद एहसास किया कि वहाँ पे कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं, कुछ तो ऐसी हॉन्टेड चीज़ें हैं भाई, कुछ तो ऐसी भूतिया चीज़ें हैं कि ये ऐसे ही नाम नहीं गिरा कि मुकेश मिल्स मतलब हॉन्टेड, ऐसे ही नाम नहीं गिरा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं मुकेश मिल्स में हुई है। अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो कमेंट में आके बोल दीजिए, मैं आपके लिए और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है मुकेश मिल्स के बारे में। अगर आपके पास में कोई ऐसी कहानी हो मुकेश मिल्स की तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सको। अब तक स्टोरी सुन लियो ना तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ऐसी हॉन्टेड भरी दर्दनाक मिस्ट्रेस कहानी आए दिन अपने इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूँ। अब तक देख लियो तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको क्या लगता है मुकेश मिल्स में आज 2025 को चल रहा है, आज भी ऐसी चीजें वहां पे होगी? आज भी कई लोगों की जो लोग मर चुके उनकी आत्मा भटक रही होगी? आपको क्या लगता है? अगर आपको कुछ भी लगता है कमेंट में आके यस या ना बोल देना। थैंक यू। अब तक कहानी देख लियो तो बहुत बहुत धन्यवाद।